हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 57 का 1 से लेके 6 तक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, प्रिया गॉट 90% मार्क्स। ठीक है, प्रिया को 90% मार्क्स आता है। द मैक्सिमम मार्क्स फॉर द टेस्ट वाज 1050। मतलब कि वो जो टेस्ट हुआ था वो टोटल 1050 मार्क्स का हुआ था। ठीक है, फिर पूछ रहा है फाइंड प्रियाज टोटल मार्क्स। तो प्रिया को उस टेस्ट में टोटल कितना मार्क्स आया है। ठीक है, ये पूछ रहा है। प्रिया को टेस्ट में 90% मार्क्स आया, तो 90% मार्क्स जो आया है वो किसका आया है, टोटल जो मार्क्स था उसी का 90% मार्क्स उसको आया है। तो टोटल 1050 मार्क्स का टेस्ट हुआ था और उसका 90% उसको मार्क्स आया है। ठीक है, तो का को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑफ। और ऑफ मतलब क्या होता है, ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो इसीलिए 1050 ऑफ की जगह पर मल्टीप्लाई लिख देंगे और 90 और परसेंट यहाँ लिखा हुआ है, तो परसेंट को हटाते हैं तो नीचे 100 देते हैं। ठीक है, तो इसी को सॉल्व कर देंगे और जो आएगा सो आंसर होगा। देखिए यहाँ पर लिख दिए प्रियास टोटल मार्क्स। प्रिया को टोटल मार्क्स जो आया वो टोटल मार्क्स 1050 था, उसी का 90% आया, तो उसका मतलब मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई लिख दिए और 90% परसेंट हटाए तो 100 नीचे लिख दिए। 10 से 10, 10 से ये 10 और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो 940। मतलब कि प्रिया को टेस्ट में 945 मार्क्स टोटल आया था। ठीक है, सेकेंड नंबर है, इन अ डेकोरेटिंग हाउस 1560 बल्ब्स वर यूज्ड। ठीक है, एक हाउस को डेकोरेट करने के लिए इतना बल्ब का यूज किया गया। 15% ऑफ देम वर रेड, और जितना यूज किया गया उसमें से 15% जो था वो रेड कलर का बल्ब था। ठीक है, हाउ मेनी रेड बल्ब्स वर यूज्ड टू डेकोरेट द हाउस। तो पूछ रहा है जो टोटल रेड बल्ब है वो कितना यूज किया गया है उस हाउस को डेकोरेट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है जो रेड बल्ब यूज किया गया है वो 15% है। 15% है किसका, इतना जो टोटल बल्ब है उसका 15% रेड बल्ब यूज किया गया है। ठीक है, तो इसका 15% निकाल लेंगे, जितना होगा उतना बल्ब यूज किया गया होगा। तो लिख देंगे नंबर ऑफ रेड बल्ब्स वर यूज्ड टू डेकोरेट द हाउस। टोटल 1560 है, उसका 15% रेड बल्ब यूज हुआ है। ठीक है, तो इसका 15% तो का मतलब मल्टीप्लाई, और 15 यहाँ परसेंट है तो परसेंट को हटाया तो नीचे 100 लिख दिए और ये कटम कर दिए तो टोटल आया 78,234 बल्ब। इतना बल्ब जो है वो हाउस को डेकोरेट करने के लिए यूज किया गया था। और ये कौन सा बल्ब है, ये रेड बल्ब है। ठीक है, थर्ड नंबर है, द क्लास टीचर गेव 150 टिकट्स टू सुनील। जो क्लास टीचर है वो सुनील को 150 टिकट्स देता है। ठीक है, ही कुड सेल 60% ऑफ देम, जिसमें से 60% टिकट को ही सुनील बेच पाता है। ठीक है, हाउ मेनी टिकट्स डिड सुनील सेल। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो सुनील है वो टोटल कितना टिकट्स बेचा। तो देखिए टोटल 150 टिकट्स है और 150 टिकट्स का ही ना 60% वो टोटल सेल किया है। ठीक है, तो इसका 60% निकाल देंगे, जितना होगा उतना वो बेचा। नंबर ऑफ टिकट्स सुनील सेल, तो टोटल 150 टिकट है और उसका 60% का मतलब मल्टीप्लाई, और 60% परसेंट हटाया तो नीचे 100 आ गया। ठीक है, और ये इससे ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, मल्टीप्लाई कर दिया तो आया 90। मतलब कि टोटल 90 टिकट है सुनील बेचा। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन है, द मंथली इनकम ऑफ ए मैन इज 7200। एक आदमी है, महीने का टोटल उसका जो आमदनी है वो 7200 है। ठीक है, ही स्पेंड्स 80% ऑफ हिज सैलरी ऑन हाउस होल्ड। स्पेंड मतलब खर्च करना, टोटल सैलरी उसका 7200 है, उसका 80% वो घर के खर्चे में लगा देता है। हाउ मच डज ही स्पेंड ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। तो इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि वो घर के खर्चे में टोटल कितना मनी स्पेंड करता है, कितना रुपया टोटल वो घर में खर्च करता है। ठीक है, उसके बाद है हाउ मच डज ही सेव, और वो बचाता कितना है। पहले तो ये निकाल लेंगे कि वो घर में कितना खर्च करता है। ठीक है, और घर में कितना खर्च करता है, 80%। 80% किसका, जो इनकम है उसका 80% का मतलब मल्टीप्लाई, तो 7200 इंटू 80% निकालेंगे, जो होगा वो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो बचेगा वही उसका सेविंग होगा। तो देखिए ही स्पेंड ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। ठीक है, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस कितना है, 7200 का 80%।
यही हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है। तो 72 चौका 80% निकाल लिए, टोटल कितना हुआ है 5760। मतलब कि इतना रुपया जो है वो उसका हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है और टोटल इनकम इतना है। तो जो बचेगा वही तो उसका सेविंग होगा। तो बचा कितना, टोटल इनकम इतना है और खर्च कर देता है इतना, तो बचा कितना, इसमें से इसको माइनस कर दिए। तो मनी ही सेव माइनस करने के बाद 1440 रुपया है, मतलब कि इतना है वो बचा लेता है और हाउस होल्ड एक्सपेंसेस मतलब घर में इतना खर्च करता है, बचाता है इतना है। तो ये आंसर हो गया, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है, द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास कलेक्टेड 2500 फॉर फ्लड विक्टिम्स। देखिए इसमें क्या बोला हुआ है, जो क्लास का स्टूडेंट्स है वो सब मिलके पैसा इकट्ठा किए, किस लिए, फ्लड विक्टिम्स मतलब कि जो बाढ़ में जो भी पीड़ित लोग हैं उसको हेल्प करने के लिए क्लास के बच्चों ने क्या किया कि मनी कलेक्ट किया। तो टोटल मनी कितना कलेक्ट हुआ 2500, ठीक है। उसके बाद है मंजू एलोन कंट्रीब्यूटेड 50% ऑफ द अमाउंट। इसमें बोला ये है कि जो मंजू है, क्लास का स्टूडेंट है मंजू, वो जितना रुपया कलेक्ट हुआ है, कलेक्ट कितना हुआ है 2500, तो जितना कलेक्ट हुआ है उसका 15% जितना होगा ना उतना मनी मंजू अकेले ने दिया है, ठीक है। पूछा हुआ है हाउ मच डिड मंजू कंट्रीब्यूट, तो मंजू ने कितना कंट्रीब्यूट किया ये पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, इसका टोटल जो मनी कलेक्ट हुआ उसका 15%, कलेक्ट टोटल 2500 हुआ तो इसका 15% निकाल देंगे, जितना होगा उतना मंजू ने कंट्रीब्यूट किया। देखिए लिख दिए मनी मंजू कंट्रीब्यूटेड 2500 टोटल कलेक्ट हुआ था, उसका 15% निकाल दिए तो 375, मतलब कि मंजू ने अकेले 375 रुपया कंट्रीब्यूट किया, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है, द वेट ऑफ अ बैग इज 30 kg, ठीक है। बैग का जो वेट है वो 30 kg है। वेट ऑफ अ सूटकेस इज 30% लेस देन द वेट ऑफ द बैग। सूटकेस का जो वेट है वो बैग के वेट से 30% कम है। तो 30% कम है किसका, इसका बैग के वेट का। तो इसका 30% होता कितना है वो पता चल जाएगा, तो उससे 30 से उतना माइनस कर देंगे तो सूटकेस का वेट निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर लिख दिए वेट ऑफ द सूटकेस, सूटकेस का वेट कितना है, बैग का वेट जो वेट है उससे 30% कम है। तो बैग का वेट 30 है तो उससे 30% कम है, तो 30% तो पता होना चाहिए कितना होता है। तो इसका 30% निकाल लिए तो 30% हुआ 9, ठीक है। मतलब कि जो बैग का वेट है उससे 30% मतलब कि 9 kg कम है। तो 30 में से 9 माइनस कर लिए तो 21 kg है, मतलब कि जो सूटकेस का वेट है वो 21 kg है, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया।